नहीं, वो मेयर की दावेदारी कर रहे हैं, उस पर ही ज़्यादा वो ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें भी लोग ये बता रहे हैं कि जो उनके बहनोई हैं वो खुद ही कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन सिविल लाइन के बद से बदतर हालात कर दिए उन्होंने। अभी भी शोर मचाते हैं और ज़ोर ज़ोर से वो इसमें एक्सपर्ट हैं। अचानक ही टाइलें बिछने लगी यहाँ पे, जब सारा उनका टेन्योर ख़त्म हो गया। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी मैं जो हूं रुड़की मध्य सिविल लाइन वार्ड नंबर 7 में हूं और आपको बता दें यहां से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद की दावेदारी करने वाले हमारे साथ इस समय गगन सरीन जी हैं। इनसे हम जानेंगे क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस वार्ड नंबर 7 मध्य सिविल लाइन से दावेदारी करी है। किस तरह का ये विकास करें, किस तरह से जनता की सेवा करेंगे इस वार्ड की, आइए जान लेते हैं इनसे। गगन जी, आपका दैनिक रुड़की बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जिस तरह से आपने दावेदारी करी है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, किस तरह का विकास आप कर पाएंगे, क्या क्या कमियां आप वार्ड में देखते हैं? नमस्कार दीपक जी, मैं जो हूँ सिविल लाइन में ही पला बड़ा हुआ और करीब 45 साल मेरी उम्र भी हो गई। और यहाँ की जो सबसे बड़ी जो अभी समस्या सामने आ रही है वो है ट्रैफिक कंजेशन की। जो भी यहाँ पे आता है वो सब ट्रैफिक से परेशान है, जिसके ऊपर आज तक भी किसी का ध्यान नहीं गया। चाहे वो 20 साल से हों, चाहे वो 25 साल से हों, ट्रैफिक दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। जिसमें मैं अगर वार्ड का मेंबर बनता हूँ, लोगों ने मुझे ये मौका दिया, तो सबसे पहले मैं कोशिश ये करूँगा कि प्रॉपर पार्किंग हो यहाँ पे, जहाँ पे लोगों को निजात मिले। ये रोज़ की तनातनी, फंसी बहुत विवाद हो रहे हैं सिविल लाइंस में। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी आप लोग हमारा जो ये मंदिर है, ये साईं बाबा का मंदिर, फेमस मंदिर है, बहुत श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। उसके पास से जब भी आप गुजरेंगे तो आपको एक बहुत गंदी महक आएगी वहाँ से। तो जो हमारे पार्षद पति यहाँ के अभी हैं, उन्होंने शायद कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में मैं आपको बताऊं कि ठीक है, सड़कें बनवाना और नालियां साफ़ करवाना ये तो पार्षद के उसमें आता ही है, लेकिन साथ साथ एक आज की तारीख में जब पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, जब हम कहते हैं दिवाली आ गई जी, अब एयर इंडेक्स ख़राब हो गया, क्या हमारे जो पार्षद आज के हैं, जो अभी दिसंबर में जिन्होंने को अलविदा करा है, क्या उन्होंने आज तक कोई एक पेड़ लगवाया? यहाँ पे नहीं लगवाया। मेरा अपना टारगेट ये है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको अगर अच्छी सांस लेने की हवा देनी है तो कम से कम 500 पेड़ यहाँ लगाने पड़ेंगे 5 सालों में। 15 साल पहले मेरे जो अपने स्वर्गीय रमेश सरीन जी जो थे, वो यहाँ के पार्षद थे। उनकी सोच में और आज जो हमारे जो पार्षद साहब हैं उनकी सोच में यही सबसे बड़ा फ़र्क है। हमारे जो पार्षद साहब हैं 15 साल में आज तक कभी ये जो हमारी मध्य सिविल लाइन जिसे हम बोलते हैं, कभी आज तक यहाँ नज़र नहीं आए वो। अच्छा, तो यानी कि आपके जो पार्षद जी कभी वार्ड के लिए काम आए ही नहीं कभी? यानी कि मैं वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मध्य सिविल लाइन की बात कर रहा हूँ, जहाँ हम लोग भी रहते हैं। अच्छा, 15 साल में आज तक वो कभी यहाँ नज़र नहीं आए। अच्छा, यानी कि पूरे सिविल लाइन में जो सेंटर का सिविल है ना, यहाँ पे कभी आए ही नहीं हो यहाँ पर। अभी अगर आप खुद यहाँ पे भी इतना दौरा करते हैं, आप सब जगह जाते हैं, तो अगर आप देखें तो पुलिस स्टेशन के बाहर एक सड़ी हुई वो बस सी खड़ी रहती है जिसमें निहायत ही गंदगी हो रही है वहाँ पे। उस जगह को इतना खूबसूरत बनाया जा सकता है ना कि जितने भी यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं IIT के और बाहर के, वो आके खुद कहे हैं कि वाकई ये सिविल लाइन है कि हम यहाँ आए हैं। लेकिन सिविल लाइन के बद से बदतर हालात कर दिए उन्होंने। अभी रिसेंटली एक पुलिया का निर्माण हुआ था यहाँ पे, जो कि मस्जिद के बराबर में है। 6 महीने भी नहीं हुए और वो पुलिया टूट गई है। अच्छा, और ये कोई वो नहीं है, आप खुद भी देख सकते हो जाके। और इतनी हाइट दे दी उस पुलिया को कि रोज़ वहाँ ठोकर लग के कभी लेडीज़ गिर रही हैं, कभी बच्चे गिर रहे हैं, कभी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए। तो ये कमी आप क्या लगता है कि आपको ये सिर्फ पार्षद की कमी है यहाँ के? देखिए, पार्षद जो होता है वो सड़कों का निर्माण और नालियों का निर्माण, ये सब उसी के क्षेत्र की चीज़ें हैं। उनको खड़े होकर यहाँ पे उस टाइम थोड़ा देखना चाहिए था, ये कितनी हाइट दे दी। वो तो बोलते हैं कि लगातार क्षेत्र के विकास के लिए वो आवाज़ उठाते हैं और वो स्वयं अब मेयर की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लगातार वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं 3 बार से पार्षद। वो देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि वो जीत रहे हैं
और अब अपनी वो मेयर की दावेदारी कर रहे हैं, उस पर ही ज़्यादा वो ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यानी कि अब आपने दावेदारी करी है भारतीय जनता पार्टी से, आपका कहना ये है कि वो पार्षद पे ना ध्यान देकर जिस पद के लिए वो लड़ रहे हैं उस पर ध्यान दे, पार्षद न लड़े। हाँ जी बिल्कुल। क्या कारण है, क्या घबराहट हो रही है कि उनके पार्षद पद से आपको यहाँ पर आने के लिए कुछ इस तरह से अगर वो आते हैं तो आपको लगता है कि वो एक दावेदार मजबूत आपके सामने आके टिक जाएंगे तो आप हार सकते हैं? देखिए ऐसा है कि उनकी जो वर्किंग है, जो उन्होंने 15 साल यहाँ पे काम करे हैं, शायद वो 15 साल के काम नहीं थे। अच्छा। वो सिर्फ 3 साल के काम थे जो एक पार्षद कर सकता था। लास्ट समय पे जैसे अभी हम भी यहाँ रहते हैं, अचानक ही टाइलें बिछने लगी यहाँ पे जब सारा उनका टेन्योर ख़त्म हो गया। और उसमें भी लोग ये बता रहे हैं कि जो उनके बहनोई हैं वो खुद ही कॉन्ट्रैक्टर है और काम है कॉन्ट्रैक्टर का, और टेन्योर ख़त्म हो गया। अब पार्षद पति जी जो हैं अपने नंबर बना रहे हैं। यदि वो कल मेयर बन जाते हैं, जैसे बोल रहे हैं कि भाई मेयर की तैयारी वो कर रहे हैं, मेयर ही बन जाए, और आप पार्षद बन गए, तो कैसे काम करवा पाएंगे फिर ऐसे मेयर से? आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि वो काम नहीं करा रहे या फिर वो काम नहीं कराते हैं या कोई ध्यान नहीं देते, इस तरह के आप जो उनके ऊपर इस तरह के आरोप ही कहेंगे या आप उनको बोलेंगे वो काम नहीं करा रहे, तो उसको लेकर आप? देखिए मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो आपको वो समस्या बता रहा हूँ। क्योंकि मैं इस वार्ड का ही सदस्य हूँ और यहीं रहता हूँ। जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, मैं आपको उन समस्याओं से अवगत करा रहा हूँ। हो सकता है कि वो और गली मोहल्लों में कर रहे हो जो काम उन्होंने मिलती है। जो काम उन्होंने नहीं करे वो काम आप करेंगे, यानी कि जो रुके हुए यहाँ पे काम, जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए, यहाँ पुलिया बननी चाहिए, यहाँ टॉयलेट नहीं है, यहाँ टॉयलेट बनना चाहिए, जो उनके वार्ड में रुके हुए काम वो करवाएंगे आप? बिल्कुल। वो सारे जो काम आज तक उन्होंने नहीं कराए, सबसे बड़ी जो समस्या मैंने आपको बताई ट्रैफिक की, जिन पे उन्होंने आज तक कोई विचार नहीं करा। वो तो लड़ते हैं भैया, हम देखते हैं नगर निगम में लगातार वो लड़ रहे हैं यहाँ की लाइटों के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, यहाँ की ट्रैफिक के लिए। आप बोल रहे कुछ कर ही नहीं, ऐसा क्यों? अगर वो लड़ रहे होते तो कभी भी आज तक उन्होंने ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि अपने सारे वार्ड के लोगों को इकट्ठा करते, कोई मीटिंग करते, उनके आगे उनकी नॉलेज में ये बात डालते कि मेरे साथ आप लोग चलो और मेरे साथ चल के नगर पालिका में ये बात रखो। कभी आपने कोई इस तरह की मीटिंग, वो खुद ही शोर मचाते हैं और ज़ोर ज़ोर से वो इसमें एक्सपर्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने जो अपना कार्यकाल रखा है या जो भी उन्होंने काम करे होंगे वो उनके लिए अच्छे होंगे जिनके लिए उन्होंने करे हैं। हम जो मध्य सिविल लाइन के जो लोग हैं और भी उधर जो लोग हैं जिनसे हमारी संपर्क चल रहा है, वो सब लोग परेशान हैं। किस चीज़ से परेशान है? इनसे परेशान है या समस्याओं से? समस्याओं से परेशान है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे इंसान ने फ़ोन करा, फिर दूसरा फ़ोन करा, तीसरा फ़ोन करा, 10-10 बार फ़ोन करने पर भी वो सामने नहीं आते, तब लोग परेशान होते हैं। और जो मेरे यहाँ वार्ड के जो सभी क्षेत्रवासी हैं, मैं उनको एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, और वो भी बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरी कि जितने भी जो यहाँ के लोग हैं वो जब अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में अपने बच्चों को एक समय के बाद लेकर आते ही हैं ना, क्योंकि पीढ़ियाँ तो आगे आएंगी तभी काम कर पाएंगी, और उनको आप समझाते भी हैं, मौका भी देते हैं तभी बच्चे आपके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मैं भी इस बोर्ड का एक बच्चा हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नए लोगों को, नई पीढ़ी को भी आगे आने दें। जिनको आपने 15 साल दिए हैं, 5 साल जो हैं उनको भी एक मौका दे के देखें। अगर उनको अच्छा ना लगे आपका कार्यकाल, आपने उनको मौका दिया, उनका काम अच्छा ना लगे, तो आप हमेशा ही दूसरे आदमी का विकल्प ला सकते हैं सामने। एक मौका ज़रूर देना चाहिए नए लोगों को। धन्यवाद।